दोस्तों अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपना रिज्यूम खुद से बना सकें मोबाइल फ़ोन से, अगर आपको भी रिज्यूम बनाना है, कहीं पे आपका रिज्यूम मांगा गया है तो घर बैठे आपको रिज्यूम कैसे बनाना है। दोस्तों अगर आप पढ़ाई कर लिए हैं और कहीं ना कहीं जॉब की तलाश में हैं तो आपसे कभी ना कभी प्राइवेट इंडस्ट्री में रिज्यूम मांगा गया है। रिज्यूम को हम CV भी बोलते हैं। तो ये आपको बनाने में परेशानी आता होगा, क्योंकि अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप रिज्यूम बनवाने के लिए 100-200 रुपये साइबर कैफ़े वाले को देते हैं। देखिए मैं एक ऐसा रिज्यूम बना के आपको दिखाऊंगा ताकि आप आसानी से घर बैठे रिज्यूम बना सकें। उस रिज्यूम में आपका एड्रेस से लेके नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पूरा डिटेल्स जैसे कि एक रिज्यूम का फॉर्मेट होता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी टाइप से आप लोगों को रिज्यूम बना के और पूरा प्रोसेस दिखाएंगे ताकि आपको ही बनाना रिज्यूम आ जाए। तो दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है कि रिज्यूम बनाने के लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर ओपन करना है और प्ले स्टोर में आपको सर्च करना है रिज्यूम PDF मेकर। आप यहाँ पे देखिए यही एप्लीकेशन आपको सर्च करके डाउनलोड करना है। जैसे ही ये एप्लीकेशन आप लोग सर्च करके डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे जो है ना ओपन का और अनइंस्टॉल का ऑप्शन है। तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है कि ओपन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऐप जो है ना ऑफलाइन तरीके से भी काम करता है। ऐसा नहीं है कि केवल इंटरनेट कनेक्शन पे ही ये काम करेगा, ये बिना इंटरनेट कनेक्शन के भी काम करेगा। सिंपली आपको इधर में राइट साइड में एक प्लस का बटन दिख रहा होगा, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा कि इंटर प्रोफाइल नेम, यानी कि आप अपना नाम यहाँ पे लिखिए। तो हम यहाँ पे अपना नाम लिख लेते हैं। नाम लिखने के बाद हम ऐड के ऊपर क्या करेंगे कि क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे आप देखिएगा तो अब मेरा यहाँ पे जो है ना केवल और केवल नाम दिखा रहा है, ना फोटो दिखा रहा है ना कुछ। तो अब अगर हम व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा फॉर्मेट सिलेक्ट करने का। हम मान लीजिए कि ये फॉर्मेट सिलेक्ट किए, देखिए यहाँ पे कुछ दिखा ही नहीं रहा है, यानी कि मेरा रिज्यूम अभी बना नहीं है, मैंने अपना प्रोफाइल में केवल नाम लिखा है। तो हम क्या करेंगे कि ऊपर में यहाँ पे आपको एडिट का ऑप्शन दिखेगा, ये एडिट के ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम एडिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको अपना बेसिक पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करना है। तो हम यहाँ पे बेसिक पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे बोलेगा कि आपको सबसे पहले आप अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो सेलेक्ट कीजिए। तो हम यहाँ पे अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। अपलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो इतने सारे मेरे मतलब गैलरी में फ़ोटो हैं वो सब फोटो आ जाएंगे। मान लीजिए कि एग्जाम्पल के तौर पे मुझे ये फ़ोटो अपलोड करना है, हम यहाँ से सिलेक्ट करके और यहाँ पे ऊपर क्रॉप का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। ये देखिए ये मेरा फ़ोटो अपलोड हो गया। अब बोल रहा है यहाँ पे कि देखिए नाम अपना फिल करना है, उसके बाद से यहाँ पे फ़ोन नंबर फिल करना है, ईमेल आईडी फिल करना है और रिज्यूम का हेडलाइन क्या रहेगा ये यहाँ से फिल कर सकते हैं। और लिंक्डइन का अगर आपका लिंक है तो यहाँ से आप उसका मतलब आईडी दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप नाम और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी और रिज्यूम का हेडलाइन आपको फिल कर लेना है। तो नाम और मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तो आपको पता है, लेकिन रिज्यूम का हेडलाइन आपको क्या फिल करना है। तो जैसा कि आप देखिएगा तो मैं यहाँ पे अपना नाम फिल कर लिया हूँ, मोबाइल नंबर फिल कर लिया हूँ, ईमेल आईडी फिल कर लिया हूँ और रिज्यूम का हेडलाइन बोल रहा है। तो मुझे जॉब के लिए रिज्यूम बनाना है तो हम यहाँ पे जॉब पर्पस लिख दिए हैं। अगर आपको भी जॉब के लिए बनाना है तो आप जॉब पर्पस लिख सकते हैं। ये यहाँ से हो गया। अब क्या करना है, ये हमको बैक आना है। बैक आएंगे तो यहाँ पे डाटा सेव लिख दिया गया, यानी कि मेरा डाटा सेव हो चुका है। अब मुझे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के ऊपर क्लिक करना है। तो रिज्यूम का जो बेस्ट ऑब्जेक्टिव है वो आपको क्या लिखना है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में जो मैं बता रहा हूँ वहीं आप लोग लिख देंगे तो बेहतर रहेगा, और नहीं तो आप अपने मन से भी कुछ लिख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे क्या लिखा हूँ, आई सीक चैलेंजिंग अपॉर्चुनिटी वेयर आई कैन फुली यूज माई स्किल फॉर द सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि हम एक ऐसे अपॉर्चुनिटी की तलाश कर रहे हैं जिस अपॉर्चुनिटी में हम काम करके आपके ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस बना सकते हैं। ये बहुत बढ़िया ही ऑब्जेक्टिव है रिज्यूम के लिए। आप इसको कॉपी कर सकते हैं या अपने मन से अगर आप कुछ बेहतर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ से बैक आना है, फिर यहाँ पे डाटा सेव्ड बोल देगा। अब आपको क्या करना है, स्किल्स के ऊपर क्लिक करना है। तो अब स्किल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको प्लस का आइकन दिखेगा, इसके ऊपर आप क्लिक कीजिएगा। अब स्किल में आपको क्या लिखना है, तो जो भी आपके पास स्किल है उस स्किल के बारे में आप यहाँ पे जानकारी दे देंगे। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि
हम स्किल में लिखें तो लिखें क्या। मेरे पास कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं है, ना मुझे मतलब कोई एक्स्ट्रा चीज़ होता है ना, जैसे मान लीजिए कि ट्रक चलाना हो गया, कंप्यूटर चलाना हो गया, ये सब मुझे आता नहीं है और रिज्यूम के स्किल्स में कुछ लिखना भी है। तो इसके लिए भी मैं आपको एक वर्ड बताता हूँ, वो वर्ड आपको यहाँ पे लिखना है। अगर आपके पास कोई बेहतर स्किल्स है तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, अगर कोई बेहतर स्किल्स नहीं है तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि ये चीज़ लिख देना है। अब लिखना क्या है, तो सबसे पहले 1 नंबर में आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग लिख देना है, क्रिटिकल थिंकिंग लिख देना है, फ्लेक्सिबिलिटी लिख देना है, बेस्ट कम्युनिकेशन लिख देना है, टीम वर्क लिख देना है, लीडरशिप क्वालिटी लिख देना है, मार्केटिंग स्किल्स लिख देना है, क्रिएटिविटी लिख देना है, इमोशनल इंटेलिजेंस लिख देना है। ये सब चीज़ आप जो है ना अपने स्किल्स में डाल सकते हैं। हालांकि ज़रूरी नहीं है कि आप ये सभी चीज़ों को डालें, आप चाहें तो इसमें से कम चीज़ को ही डाल सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि चाहते हैं कि हम बेस्ट कम्युनिकेशन डालें, टीम वर्क डालें, लीडरशिप क्वालिटी डालें और सब चीज़ को नहीं डालें, तो आप यहीं 1 2 3 करके डाल सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ पे मतलब 9 तरह के अलग अलग चीज़ को बताया हूँ, आप इसमें से जिस को भी अगर बेस्ट चूज करते हैं उसको आपको अपने रिज्यूम में लिख लेना है स्किल्स में, और एक्स्ट्रा आपके पास कोई स्किल्स है तो उसको भी आपको लिख देना है प्लस के आइकन पे यहाँ पे क्लिक करके। और ये लिखने के बाद आपको फिर क्या करना है, बैक आना है। अब जैसे ही आप बैक आएंगे फिर बोलेगा यहाँ पे डाटा सेव्ड। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, तो एक्सपीरियंस के ऊपर क्लिक करना है। एक्सपीरियंस के ऊपर क्लिक करने के बाद आप प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, और जैसे मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपको काम करने का एक्सपीरियंस है, किस पोस्ट पे आप काम किए थे, कब से कब तक काम किए थे, आपका क्या काम था, यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सिंपली यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे, कोई एक्सपीरियंस नहीं लिखेंगे। लेकिन अगर आप कहीं पे काम किए हैं तो जितना जगह पे काम किए हैं सबको बारी बारी से आपको ऐड करके लिख देना है। फिर क्या करना है कि आप बैक आएंगे, फिर बोलेगा कि यहाँ पे डाटा सेव, यानी कि मेरा ये भी डाटा सेव हो गया। अब मुझे यहाँ पे प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, और प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर हम यहाँ पे प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, और प्रोजेक्ट नेम आपका क्या था, उस प्रोजेक्ट का मतलब जो बन रहा था प्रोजेक्ट, उसमें आपका रोल क्या था, कितने ड्यूरेशन का था, टीम का साइज़ क्या था, प्रोजेक्ट का डिटेल्स यहाँ पे डालिए। अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो आप यहाँ से इसको हटा देंगे और बैक आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं तो एजुकेशन की बात आता है, तो हम यहाँ पे एजुकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे जो प्लस का आइकन दिख रहा है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है कोर्स डिग्री, तो सबसे पहले जो है ना आपको यहाँ पे क्या लिखना है, तो आपको लिख देना है 10th, यानी कि 10th लिखिए और यहाँ पे इस तरह से 10th लिख देना है। यूनिवर्सिटी का नाम बोल रहा है तो आप जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किए हैं उसका नाम लिख देंगे, जितने % आपको नंबर आया था वो लिख देंगे, जिस साल आपने 10th पास किया है वो लिख देंगे। फिर प्लस के आइकन पे आप क्लिक करके करेंगे तो एक नया जो है ना आपको रो ऐड होगा, इसमें आपको 12th लिख देना है, जिस यूनिवर्सिटी से किए हैं उसका नाम लिख देंगे, परसेंटेज लिख देंगे, कंप्लीट ईयर लिख देंगे। उसके बाद अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो फिर यहाँ पे प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे कोर्स में आप अपने जो है ना ग्रेजुएशन का नाम लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी का नाम लिख दीजिएगा, जितना % नंबर आया था वो लिख देंगे, जिस साल आपने कंप्लीट किया है वो लिख देंगे। इस तरह से आप बारी बारी जो है ना जितना भी आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन है सबको ऐड कर सकते हैं। अगर कोई एक्स्ट्रा रो ऐड हो जाता है तो आप यहाँ से डिलीट के ऊपर क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। फिर आप बैक आएंगे, फिर यहाँ पे बोलेगा डाटा सेव्ड। अब आपका जो है ना एजुकेशन भी ऐड हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, तो एडिशनल पर्सनल इंफॉर्मेशन आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोलेगा कि आप अपना एड्रेस इस बॉक्स में फिल कीजिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि अपना एड्रेस लिख देते हैं। एड्रेस लिखने के बाद यहाँ पे लैंग्वेज बोल रहा है कि आप कौन कौन से लैंग्वेज को जानते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 1 नंबर में हिंदी लिख देते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे इंग्लिश लिख देते हैं। ये हम यहाँ से लिख देते हैं, ये हिंदी इंग्लिश। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है डेट ऑफ बर्थ लिखने का, तो हम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग अपना डेट ऑफ बर्थ हम यहाँ से फिल कर लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद यहाँ पे अगर कोई वेबसाइट है तो उसका आप यहाँ पे दे सकते हैं। अपने फेसबुक आईडी का यहाँ पे आप अपना नाम बता सकते हैं। अगर आपका ट्विटर अकाउंट है तो उसका यहाँ पे बता दीजिए। उसके बाद से यहाँ पे मैरिटल स्टेटस बोल रहा है, तो अगर आप सिंगल हैं तो सिंगल लिखेंगे, मैरिड हैं तो मैरिड लिखेंगे। फिर यहाँ पे नेशनलिटी में आपको इंडियन लिख देना है। रिलीजन में यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं वो लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास पासपोर्ट है तो यहाँ पे आप बताइए अपना पासपोर्ट नंबर आप लिख सकते हैं। अगर आप उसके बाद यहाँ पे आप अपना जेंडर बता दीजिए, मेल फीमेल में से। फिर यहाँ पे ड्राइवरी लाइसेंस का नंबर अगर आपको पता है तो वो फिल कर दीजिए। तो इस तरीके से जो चीज़ यहाँ पे मांगा गया है सबको जो आपको पता है या जो आप फिल करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप फिल कर दीजिएगा। जो आप फिल करना नहीं चाहते हैं उसको खाली छोड़ दीजिएगा, और फिर आपको बैक आ जाना है। जैसे ही आप बैक आएंगे डाटा सेव्ड यहाँ पे बोलेगा। अब आपको लास्ट जो है ना यहाँ पे डिक्लेरेशन एंड साइन के ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको डिक्लेरेशन में क्या लिखना है ये भी मैं आपको बता
देता हूँ। यहाँ पे आप डिक्लेरेशन में जो मैं बता रहा हूँ उसी को कॉपी कर सकते हैं या अपने मन से भी कुछ लिख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ, द इंफॉर्मेशन प्रेजेंटेड इन दिस रिज्यूम एक्चुअली रिफ्लेक्ट्स माई क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। यानी कि जो भी चीज़ हम अपने रिज्यूम में लिखे हैं वो एक्चुअल डाटा है, सही है, कोई भी चीज़ हम गलत नहीं लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर आपको अपलोड करना है, तो एक मतलब सिग्नेचर करके और उसको आप क्रॉप कर लीजिएगा। इस फॉर्मेट में आप लोगों को क्रॉप कर लेना है और यहाँ पे अपलोड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद ऊपर में क्रॉप का ऑप्शन आपको दिखेगा, तो क्रॉप के ऊपर आप क्लिक कर दीजिएगा। तो इस तरीके से आप जो है ना यहाँ पे फाइनली सब कुछ हो चुका है। अब आप बैक आइएगा तो यहाँ पे डाटा सेव्ड बोलेगा। अब डाटा सेव्ड बोलेगा तो अब हमको क्या करना है कि यहाँ पे आपको शो रिज्यूम का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम शो रिज्यूम के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा, तो अब देखिए रिज्यूम में हमने जो जो चीज़ फिल किया है वो चीज़ दिखा रहा है। इसमें बहुत ऐसी चीज़ है ना जिसको मैं फिल नहीं किया हूँ ताकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए जो चीज़ इंपॉर्टेंट था उसको मैं यहाँ पे फिल करके दिखाया हूँ। तो इस तरीके से आप भी अपने रिज्यूम में इस तरह से फिल करके और अपना रिज्यूम बना लीजिएगा। रिज्यूम बनाने के बाद बस यहाँ पे आपको क्या करना है, डाउनलोड का बटन है, PDF का बटन है, इसमें से किसी एक के ऊपर आप क्लिक कीजिएगा, आपका रिज्यूम यहाँ पे डाउनलोड हो गया, तैयार हो गया। तो इस तरीके से आप रिज्यूम बना के और जहाँ पे रिज्यूम मांगा गया है उस ऑर्गेनाइजेशन में आप अपना रिज्यूम दिखा सकते हैं और जॉब को पक्का कर सकते हैं। तो अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।